हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। तो आज हम लोग आपके पास एक नया वीडियो लेके आए हैं, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग हम लोग सबसे पहले सीखेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो बताया गया है कॉस्ट मीन्स सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्स। कॉस्ट का मतलब होता है सैक्रिफाइस रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो चीज हम लोग को चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज। जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पेन बनाने के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक यूज किया है, प्लास्टिक यूज करके ये पेन बनाया है। तो प्लास्टिक, जो रॉ प्लास्टिक था, वो इसका रिसोर्स है। रॉ प्लास्टिक खरीदने के लिए हमने पॉकेट से कैश सैक्रिफाइस किया था। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर प्रोवाइड अ सर्विस, एक सर्विस देने के लिए। तो या तो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या तो हम लोग कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वो हमारा कॉस्ट कैसे होगा। कॉस्ट का मतलब ही होता है सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्स। हम लोग कोई भी रिसोर्सेज को जब सैक्रिफाइस करते हैं, जैसे अब हम लोग ने चेयर बनाया, तो प्लास्टिक का चेयर बनाने के लिए हम लोग को प्लास्टिक का रॉ मटेरियल को सैक्रिफाइस करना पड़ा। जब हमने प्लास्टिक का रॉ मटेरियल को सैक्रिफाइस किया, प्लास्टिक रॉ मटेरियल प्लास्टिक चिप्स था, प्लास्टिक का गुड़ा था, तो प्लास्टिक का चिप्स हमने मार्केट से कैश देके खरीदा था। पहले हमने पॉकेट से कैश सैक्रिफाइस किया, तब जाके आया प्लास्टिक का चिप्स सैक्रिफाइस किया, प्लास्टिक का गुड़ा सैक्रिफाइस किया, उसको मशीन में डाला, प्रोसेसिंग किया, तब जाके बन के निकला चेयर, फिनिश गुड्स। तो कोई भी फिनिश गुड बनाने के लिए, कोई भी फिनिश गुड्स बनाने के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी सर्विस देने के लिए हम लोग जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो हमारा होता है कॉस्ट। जैसे डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, एडवोकेट अपना टाइम देता है कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो ये सारा जो सर्विसेज हम लोग देते हैं, हम लोग अपना टाइम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो टाइम हमारे लिए हो जाता है कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट मींस सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड अ सर्विस। मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड के बाद अगर आईएनजी लग जाता है तो वो एक बन जाता है वर्ब, ठीक है, वो एक बन जाता है प्रोसेस, एक ऐसा एक्टिविटी जो कंटिन्यूअस इन नेचर होता है, ठीक है। जैसे स्लीपिंग, हम लोग रोज सोते हैं, वॉकिंग, ईटिंग, ये सब क्या है, एक ऐसा एक्टिविटी है जो रोज करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। तो कॉस्टिंग भी वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ प्रोसेस, मतलब इसको कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा। कॉस्टिंग हम लोग हर साल करते हैं, हर टाइम करते हैं। तो कॉस्टिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉस्ट है, उसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस एंड टेक्निक टू असर्टेन, टू कैलकुलेट इट्स कॉस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। फिर हम देखते हैं कि कॉस्टिंग का एलिमेंट्स, मतलब पार्ट्स, क्या क्या चीज को मिला के कॉस्ट बनता है, कॉस्ट का एलिमेंट्स क्या है। तो कॉस्ट का बेसिकली 3 एलिमेंट होता है। पहला होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है ओवरहेड। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मटेरियल क्या होता है, ये पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक यूज किया गया है, तो ये इसका मटेरियल है। एक लेबर को हमने रखा होगा जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल उठा के मशीन में डालेगा और पेन को प्रोसेसिंग करके बनाएगा, तो लेबर हो गया, लेबर कॉस्ट। एंड ओवरहेड का मतलब क्या हो गया, ओवरहेड को हम लोग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, हम लोग ओवरहेड्स को एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो एक्सपेंसेस जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, उसके बाद फैक्ट्री का लाइटिंग चार्जेस, तो ये सब हो गया उसका ओवरहेड्स, मतलब अदर एक्सपेंसेस, बेसिकली एक्सपेंसेस। तो ओवरहेड्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्सपेंसेस। क्लियर। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बेसिकली 3 एलिमेंट होता है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड्स। क्लियर। तो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हम देख रहे हैं कॉस्ट को हम लोग 2 तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है, जो प्रोडक्ट में दिख रहा है, जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको पहचान सकते हैं, वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे देखो, एक शर्ट बनाने के लिए एग्जैक्टली कितना मीटर ऑफ क्लॉथ लगेगा ये बताना पॉसिबल है। तो शर्ट बनाने के लिए जो जो कपड़ा लग रहा है, जो क्लॉथ लग रहा है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। बट एक शर्ट बनाने के लिए एग्जैक्टली कितना थ्रेड लगेगा ये बताना पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली कितना थ्रेड लगेगा, तो वो थ्रेड क्या हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक शू बनाने के लिए कितना लेदर लगेगा एक शू बनाने के लिए बताना पॉसिबल है। तो लेदर विच इज यूज फॉर मेकिंग अ शू या फिर प्रोड्यूसिंग अ शू, पेयर ऑफ शू, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट। बट शू को पेस्ट करने के लिए, उसका सोल को पेस्ट करने के लिए कितना गम यूज होगा, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट।
तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, जो प्रोडक्ट में दिखता है। जैसे एक पेन बनाने के लिए कितना प्लास्टिक लगेगा वो बताना इजीली पॉसिबल है, बट एक पेन बनाने के लिए मशीन में कितना फ्यूल डालना पड़ेगा, मशीन में कितना फ्यूल लगेगा एक एग्जैक्टली एक पेन बनाने के लिए बताना पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है, द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल एंड आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। एग्जांपल रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है व्हिच इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल नॉर आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट। एग्जांपल फ्यूल, मशीन को चलाने के लिए फ्यूल लगेगा, तो एक पेन बनाने के लिए एग्जैक्टली कितना रुपया का फ्यूल लगा ये बताना पॉसिबल नहीं है। एक पेन बनाने के लिए मशीन का कितना रुपया का डिडक्शन हुआ है ये बताना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक पेन बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना लगा होगा वो बताना पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो इजीली ट्रेसेबल होता है, इजीली आइडेंटिफाइबल होता है, क्लियर, जिसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज कर सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट, एक पेन बनाने के लिए कितना रुपया का प्लास्टिक यूज हुआ है वो बताना पॉसिबल है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट। एक पेन बनाने के लिए लेबर अपना कितना रुपया लेगा, वर्कर कितना रुपया चार्ज करेगा वो बताना पॉसिबल है, तो लेबर कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? ऐसा कॉस्ट जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कॉस्ट तो लग रहा है बट उसको हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वो होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। एग्जांपल फ्यूल, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने आज क्लास में क्या क्या सीखा? मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बेसिकली दो तरह का होता है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये था हम लोगों का क्लास। यहाँ तक वीडियो को समझ में आ गया हो तो देख लेना, लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और इसका जो भी नोट्स का डिटेल है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रखा है, तो वहां से नोट्स का आप फोटो ले सकते हैं, ठीक है, वहां से आप नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।